जानू मुझे चाय पिलाओ, जानू रोटी। क्या 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 इस तरह के अल्फाज आपके साथ इस्तेमाल? ऐसे ही करता था, जानू मुझे अपने हाथ से रोटी खिलाओ। मैं नहीं खिलाती थी, मैं टेबल पे रख देती थी। तारिक टैडी साहब को कभी बताने की कोशिश की है? उन्हें बताया ना उनको कि आपका भाई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त। कई दफा तारिक टैडी ने इसको घर से बाहर निकाला, ये माफी मांग के घर आ जाता था, फिर इसकी हरकतें शुरू हो जाती थी। वही जब मैं इसकी बात नहीं मानती थी, ये मुझे कहता था मैं तुम्हें डिवोर्स करवा के सांस लूंगा। आज मेरी बेटियों के साथ इन्होंने बेइंसाफी की, इनके बाप से नहीं मिलने दिया। क्यों? वो इनका खून नहीं था? अस्सलाम वालेकुम जी, मिदनों से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मेरे साथ इस वक्त मरहूम पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन तारिक टैडी साहब की साबिका अहलिया मौजूद है। आसिमा इनका नाम है, जिनके दरमियान और तारिक टैडी साहब के भाई शहबाज के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। इनकी जानब से भी उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनकी जानब से भी जवाबन इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। मुझे बताएं कि सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपकी तारिक टैडी साहब से शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 13 साल हो गए हैं। 2009 में शादी हुई थी। अच्छा, मुझे बताएं कि तारिक टैडी साहब की हयात में ही आपकी उनके साथ वो सेपरेशन हो गई थी? उनकी ज़िंदगी में हमारी सेपरेशन हो चुकी थी जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी। तो अभी एक माह की नहीं हुई थी तब अलैदगी हो गई थी, डिवोर्स के पेपर आ चुके थे। तो क्या वजह बनी? कोई वजह नहीं थी, बस बेटी पैदा होने का कसूर था। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारा घर खराब किया था। और डिवोर्स के पेपर भेजने वाले तारिक टैडी के भाई थे। मैंने आना था तो इनका फोन शाम टाइम आया था कि तुम्हें डिवोर्स के पेपर सुबह पहुंच जाएंगे। तारिक टैडी साहब कैसे इंसान थे? अच्छे थे, पर लोगों की बातों में आके आपको पता है फिर आदमी थोड़ा सा बदतमीजी करना शुरू कर देता है। पर बच्चों के साथ भी अच्छे थे वो। तारिक टैडी साहब की वफ़ात के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनके आपको मतलब मिलने थे प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो मिले आप? अभी हमें कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी कोशिश की और केस जीता। मेरे हक में फैसला हो चुका है। इकबाल टोन वाला घर बच्चों के नाम हो चुका है। कौन कौन से सासाजात थे? फैसलाबाद वाला मकान और लाहौर वाला इकबाल टोन वाला घर, और गाड़ी थी, और बैंक बैलेंस था तारिक टैडी का। और जो इसको 35 लाख आमदाद हुई है वो इस बेटे के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल। और हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ वरासत भी हुई है, कब्जा भी। मुझे वो दूसरे सासाजात की बात बाद में करते हैं। वो जो 35 लाख रुपए आमदाद उसके बेटे को इकट्ठी हुई, उसमें से उनकी जानब से आपको कुछ दिया गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं, हमने कोशिश तो की थी, पर उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि तारिक टैडी का एक बेटा ही दिखाया गया। तारिक टैडी का एक बेटे को ही लेके गए सारी फील्ड, और पूरी फील्ड ने ये नहीं नजर आया उनको सफ़ा मरवा का भी साथ दिया जाए कि सफ़ा मरवा नहीं तारिक टैडी की बेटियां थी। कि आपके दिल में एहसास नहीं था? मुझे बताएं कि 2 बेटियां आपकी, ये माशाल्लाह से सफ़ा मरवा कितने कितने साल? माशाल्लाह ये 13 और 14 साल की है। इन्हें आप उनको पाल रही हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनकी कफालत अकेले से करना। आगे कुछ मेरे वालिदैन करते थे। तारिक टैडी का खर्चा आता था 21,500, ऐसे साल बाद बढ़ता था। पहले 5,000 से स्टार्ट था, अब 21,500 हुआ था। तो बस ये नवंबर से खर्चा तो हमें आया ही नहीं है, बल्कि सितंबर से बहुत मुश्किल हुआ। और लोग कोई हेल्प कर दे तो हमारा सर्कल चलता है, अदरवाइज। बताएं कि आपने तारिक टैडी साहब की वफ़ात के बाद दूसरी शादी भी अब कर सकती थी अपने मुस्तकबिल के लिए। ज़िंदगी अकेले तो नहीं ना गुजारी जा सकती, तो आपने कभी करने की कोशिश की? ऑफरें तो बड़ी होती हैं, हाँ, अभी भी कम नहीं है, पर ये लोग करवाते हैं। ये लोग मुझे तंग करने के लिए फ़ोन भी करवाते हैं, उनको शर्म नहीं आती। आज से 10 साल कौन लोग? ये तारिक टैडी का भाई मुझे तंग करवाने के लिए, और धमकियों वाले भी फ़ोन करवाते हैं, ये शादी कर ले, तुमसे पूछ के करनी है। आज से 8 साल पहले शादी ना मैं कर लेती। मैं आज खड़ी हूँ ना तो अपनी बच्चियों के लिए खड़ी हूँ। कोई भी बता दे कि बच्चियों को दूसरा बाप प्यार दे सकते हैं? वो आपने अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए दूसरी शादी नहीं की, ज़िंदगी वक्त नहीं की। और आज मैं खड़ी हूँ बच्चियों के राइट के लिए। मैंने जो कुछ भी लिया सफ़ा मरवा के नाम लगवाया, मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लिया। मैं आज पूरे पाकिस्तान के सामने भी खड़ी होकर ये बात कर सकती हूँ। बताएं, आप जॉब वगैरह करती हैं घर का सर्कट चलाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के? देखिए, मैं क्या जॉब करूँ। मैं सुबह से निकली हूँ, हाई कोर्ट गई, फिर सिविल कोर्ट गई, वो वहाँ से फ्री हुई, ज़िला कचहरी पहुँची। मैं तकरीबन 7 बजे घर पहुँची हूँ, बड़ी मुश्किल। और मैंने खाना घर आके खाती हूँ। अगर सुबह का नाश्ता किया हुआ होता है तो मैं अपने बच्चों को
कोर्ट कचहरियों में लेके नहीं घूम सकती था। आप इस तरह से बता रहे जिस तरह कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे, सुबह से आप खाना खाते, फिर रात को घर में जाके आप खाना खाते, कभी कभार होता है वो भी आप नहीं खाते, जाके सारा दिन बाहर आपको गुजर जाता। पीछे से जो आपकी बेटियां होती है उनको क्यों कौन देखता है, उनको कौन देखभाल करता है? देखिए बहुत मुश्किल होता है, मैं किसी के घर छोड़ के जाना लिए, फिर मेरे वालिदैन कुछ मेरे बच्चों का ख्याल भी करते हैं, पीछे उनका खाना पीने का भी इंतज़ाम रखते हैं। ये नहीं कि हम लोगों के दर बदर होते ज़रूर हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। मेरा खर्चा मेरे भाई उठाता है और कुछ मेरी फैमिली है दो बाहर से जो 10,000 कभी स्कूल की फ़ीसों के लिए भेज दे या कोर्ट कचहरियों के। बहुत मुश्किल सफ़र है मेरा। आज भी मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों का साथ दे। अगर हमें तारिक टेडी का घर रखना चाहिए कि उसको सेल कर दिया जाए, तो प्लीज़ इन बच्चियों के लिए अगर कोई है करना चाहे तो ज़रूर बताएं। तारिक टेडी साहब के जो भाई हैं शहबाज, उन पे आपकी जानब से बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो बताएं वो कौन से इल्ज़ाम हैं? देखिए वो मेरे किरदार पे उंगली उठाता है, पहले अपने गिरेबान में तो जा के देखे। मैं नहीं किसी की बेटी, मैं किसी की बहन नहीं। आज वो तारिक टेडी की बेटियों पे भी उंगलियां उठा रहा है। वो माजरा के साथ अल्फाज बोलने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो जो बेटियां हैं वो भी तारिक टेडी साहब की नहीं है। इल्ज़ाम लगाता आप पे, आपके दामन पे इल्ज़ाम लगा। बिल्कुल ऐसे लगाता है, उसे शर्म होनी चाहिए। 3-4 हज़ार में आदमियों में मेरी शादी हुई। मैं कोई फील्ड में से नहीं हूँ, कोई भाग की शादी करके नहीं आई, ख़ानदानी हो, और मैं कोई फील्ड में से भी नहीं हूँ। अगर मैंने शादी की है तारिक टेडी से की है, पर इन लोगों ने मुझे इतना तंग किया कि आप सोचे जिसके साथ गुजरती है ना वही औरत जानती है। इन्होंने इसका भाई ने मुझे कभी पाँव पकड़ लेने, कभी टांगे पकड़, हरास करते हैं, कभी शोल्डर दबाने। इसका क्या हक है? शादी मेरी तारिक टेडी से हुई है, ये इसका कोई हक नहीं बनता। देवर किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि देवर भाभियों की खिदमत करे। जानू मुझे चाय पिलाओ, जानू रोटी, क्या 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 इस तरह के अल्फाज आपके साथ इस्तेमाल? ऐसे ही करता था। जानू मुझे अपने हाथ से रोटी खिलाओ, मैं नहीं खिलाती थी, मैं टेबल पे रख देती थी खाने। और ने तारिक टेडी साहब को कभी बताने की कोशिश की है? उन्हें बताया ना उनको कि आपका भाई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त? देखिए इसने कई दफ़ा तारिक टेडी ने इसको घर से बाहर निकाला। ये माफ़ी मांग के घर आ जाता था, फिर इसकी हरकतें शुरू हो जाती थी वही। जब मैं इसकी बात नहीं मानती थी, ये मुझे कहता था मैं तुम्हें डिवोर्स करवा के सांस लूँगा, तारिक टेडी के पेशाब से मुंह ना धो लूँगा। ये ऐसी हरकतें करता था, इसे डूब के मर जाना चाहिए। आज मेरी बेटियों के साथ इन्होंने बेइंसाफ़ी की, इनके बाप से नहीं मिलने दिया। क्यों? वो इनका खून नहीं था? सारे फील्ड वालों को बुलाया, बाकी लोग तारिक टेडी से मिलने आए हॉस्पिटल। क्या तारिक टेडी की बेटियां नहीं मिल सकती थी? क्या वो फंक्शन था वीडियो बनाने वाला? हमने क्या वीडियो बनानी थी? इन्होंने वो भी इल्ज़ाम लगाया। बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर तारिक टेडी का घर सेल भी करते हैं तो जिसने भी ख़रीदा है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं हुकूमत से भी मुतालबा करती हूँ प्लीज़, ने भी ख़रीदना है तो आपसे रब्ता करेंगे, आप क्या करें? जी वो हम बच्चियों के नाम ही विरासत कराएंगे। वो आपकी बेटियों के नाम? बिल्कुल बेटियों के नाम है। अब हम अगर सेल भी करेंगे, वो अगर मैं घर भी लूँगी तो मैं बच्चों के नाम ही लगवाऊँगी। और कुछ हमारा सर्कल चलेगा, कोई बच्चों की शौक रजात है। आज किसी की अमदाद के लिए हकदार तो नहीं, आज हुकूमत भी नहीं हमारा पूछ रही। इसी मौका पे मरियम नवाज साहबा जो कि आजकल बड़ी एक्टिव है, वज़ीर आला पंजाब है और काम बाला हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं इनसे सबसे कहना चाहती हूँ, आला हुक्मरानों से, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम बहुत मुश्किल में हैं और हमें घर रहने के लिए जगह भी नहीं है हमारे पास, घर में रहने के लिए। आज कभी किसी के घर कभी किसी के, और हमें जो विरासत हुई है वो भी घर हमें कब्ज़े में नहीं है, उसको भी सेल करने लगाया हुआ, पता नहीं कब सेल होगा। बहुत मुश्किल है। प्लीज़ बच्चों का साथ दें, तारिक टेडी की बच्चियाँ पढ़ सकें, अच्छी तालीम हासिल करें, कुछ बन के दिखाएं। सो नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ इस वक्त मरहूम कॉमेडियन तारिक टेडी साहब की साबिक अहलिया मौजूद थी। इनसे हमने बात की, इनके रुदात सुने, इनके काम बाला से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें कम से कम और कुछ नहीं तो हमारी जो विरासत में, बेटियों की विरासत में जो जायदाद है या प्रॉपर्टी है, इसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए उम्मीदें नो।